इस बात को लेके भाई उन्होंने हमसे बात करी थी कि आपको आरटीओ से भाई कॉल आएगा, ठीक है। हालांकि कॉल आएगा कि जैसे कि ये जो लास्ट 4 डिजिट्स रहती है ना, तो इनमें से आपको पूछा जाएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन, मतलब कि क्या डिजिट आप रखना चाहोगे। देखो भाई, नंबर प्लेट के लिए कॉल नहीं आता है, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं। कुछ मैसेज टाइप करके आता है आपको स्क्रीन पर भाई दिखाई। मोड बटन कैसे मिलेगा? खाली भाई क्या हमको जो इतना सा ये बटन दिया गया है, सिर्फ ये बटन भी हमको मिल सकता है कि ये भाई 2 मैसेज आए थे, ठीक है। मतलब कि जैसे ही हमने बाइक परचेज़ करी थी ना, तो बाइक परचेज़ का जब भी नई बाइक परचेज़ करते हो तो आरटीओ पे भाई डिटेल्स देनी पड़ती है कि रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो उसकी रजिस्ट्रेशन कुछ फ़ीस लगती है, लगभग 9-10 हज़ार रुपये। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो यार ये रही अपन लोगों की बाइक। आज ना भाई अपन लोग बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर भाई बात करने वाले हैं, यानी कि जो आरटीओ है ना भाई, आरटीओ की तरफ से भाई नंबर प्लेट को लेकर कॉल आता है। मतलब कि भाई काफ़ी सारे भाई हैं जो हमको कमेंट कर रहे थे कि भाई हमको ना भाई बाइक लिए भाई 1 मंथ हो चुका है और शोरूम वालों ने बोला था कि आपको आरटीओ की तरफ से कॉल आएगा नंबर प्लेट के लिए कि आपको यहाँ की नंबर प्लेट चाहिए या वहाँ की नंबर प्लेट चाहिए, या फिर ये नंबर पूछने के लिए भाई कॉल आ सकता है। तो भाई काफ़ी भाई हैं जो हमको भाई काफ़ी इंसिस्ट किया है, मतलब पूछ रहे थे भाई बता दो भाई आपके साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, आपको कैसे भाई मिला भाई नंबर प्लेट को लेकर। और अभी तक भाई हमारी नंबर प्लेट भी नहीं लगी है, ठीक है। तो भाई मैं आपको बताता हूँ भाई जो मेरे पास सीरियस हुआ है, ठीक है। आप देखो भाई, नंबर प्लेट के लिए कॉल नहीं आता है, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं। कुछ मैसेज टाइप करके आता है आपको स्क्रीन पे भाई दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो वो मैसेज क्या रहता है उसके बारे में खुल के बात करेंगे, ठीक है। और आपको मोबाइल पे अभी ऑन करके भाई आप अब वो मैसेज दिखाते हैं, उसमें क्या क्या डिटेल्स लिखी रहती हैं, ठीक है। कॉल वॉल भाई पता नहीं आता है कि नहीं आता है, मुझे तो भाई नहीं आया था, ठीक है। उसके ऊपर तरह खुल के बात करेंगे। और दूसरा भाई ये है कि भाई ये जो आप नंबर प्लेट देख रहे हो ना भाई, इसको लेके भाई कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं और भी ज़्यादा ज़रूरी, जिन्हें आप जान लेना चाहिए, ठीक है। जैसे कि भाई अगर आपका जो भाई नंबर प्लेट है, मतलब कि आप न्यू बाइक परचेज़ करते हो और 4-5 महीने या 2 महीने से ज़्यादा टाइम हो जाता है आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो, ठीक है, तो उसको लेकर भी भाई पेनल्टी लगती है। यानी कि आप पे भाई कुछ ना कुछ फ़ीस या जुर्माना चार्ज किया जाएगा। आप कुछ भी बोल लो, लगभग 3-4 हज़ार रुपये कुछ रहता है, ठीक है, वो जानेंगे। और जैसे भाई आप देख रहे हो ना इस नंबर प्लेट पे भाई, ये देखो ये जो होलोग्राम दिया रहता है, ठीक है। तो हर एक नंबर प्लेट के भाई अलग अलग कलर्स के होलोग्राम रहते हैं, उनके बारे में जानेंगे। और भाई ये भी रहता है कि भाई हमारी भाई पापा की बाइक है, क्या हम बाइक को भाई ड्राइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। और भाई जिन भाई ने हमसे भाई कमेंट करके पूछा था कि भाई आप बता दीजिए भाई आरटीओ से भाई कॉल आता है नहीं आता है, भाई जो भाई मैंने सोचा कि भाई जो मेरे साथ हुआ है वो आपको पूरी तरह से भाई बिल्कुल असलियत बता दी जाए, ठीक है। तो वो आपको अच्छे से दिखाते हैं और उन भाई का भाई कमेंट भी दिखाते हैं। काफ़ी नॉलेजेबल भाई कमेंट किए हैं आप लोगों ने भाई, ठीक है। और भाई लेते भाई मीटर वीटर की मोड बटन भाई कैसे मिलेगी, अगर मोड बटन, मतलब कि भाई काफ़ी सारे लोग हैं जो कमेंट करके हमसे पूछ रहे थे कि भाई जैसे कि हमारा मान लो भाई मीटर ख़राब हो जाता है, उसकी तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमारा खाली सिर्फ भाई ये मोड बटन है, ठीक है। तो ये मोड बटन भाई खो जाता है, तो भाई हमारे को ये मोड बटन कैसे मिलेगा। खाली भाई क्या हमको जो इतना सा ये बटन दिया गया है, सिर्फ ये बटन भी हमको मिल सकता है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे अपने भाई जो मतलब आरटीओ की तरफ से भाई कॉल आता है, शोरूम वालों ने हमको बताया था कि नहीं आता है भाई, मैसेज कैसा होता है वो देख। दोस्तों की जो भाई आरटीओ से भाई कॉल को लेके बात आती है, तो उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको साफ साफ बताते चाहूँ जो मेरे साथ हुआ है। देखिए भाई, हमसे भी भाई शोरूम वालों ने आपकी तरह भाई सेम टू सेम यही बोला था कि हमने जैसे भाई बाइक परचेज़ करी थी तो पूछा था भाई जैसे जनरली भाई नंबर प्लेट भाई हमारे को कब तक दे दी जाएगी। तो उन्होंने बोला भाई नंबर प्लेट आने में आपको लगभग 1 महीना तो भाई लग ही जाएगा, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला था कि आप चिंता मत करिए, आपको 1 महीने में ना भाई नंबर प्लेट के लिए मतलब कि कॉल आएगा कि जैसे कि ये जो लास्ट 4 डिजिट्स रहती हैं ना, तो इनमें से आपको पूछा जाएगा कि आपको कौन सा ऑप्शन, मतलब कि क्या डिजिट आप रखना चाहोगे। इस बात को लेके भाई उन्होंने हमसे बात करी थी कि आपको आरटीओ से भाई कॉल आएगा, ठीक है। हालांकि भाई इसको लेके हमारे के लिए कोई कॉल नहीं किया, ठीक है, आरटीओ वालों ने। और भाई 1 मंथ पूरा हो चुका था, लेकिन उसके बीच में हमें एक मैसेज आता है, ठीक है। और उस मैसेज में भाई क्या लिखा रहता है उसे जानने से पहले एक चीज़ और जाननी बहुत ज़रूरी है, तभी भाई आप मैसेज को समझ पाओगे। फिर चलते हैं मैसेज देखते हैं मोबाइल पे भाई उस पर क्या लिखा था। देखो भाई, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, आप एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए। जो आरटीओ रहता है, ठीक है, जब भी नई बाइक परचेज़ करते हो तो आरटीओ पे भाई डिटेल्स देनी पड़ती है कि आपके नाम पर भाई एक न्यू बाइक परचेज़ करिए, 2 व्हीलर परचेज़ करी है, ठीक है। तो उसका भाई रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो उसकी रजिस्ट्रेशन कुछ फ़ीस लगती है, लगभग 9-10 हज़ार रुपये रहती है। वैसे तो भाई 8-9 हज़ार रुपये है, ठीक है, लेकिन अब फ़िलहाल
के टाइम पे भाई 10-9 हज़ार रुपये मतलब बढ़ा दी गई है। उसमें भाई आरटीओ कॉस्ट जो रहता है, टैक्सेस जो रहते हैं भाई, रोड वोड का जो भी रहता है और रजिस्ट्रेशन फ़ीस रहती है, वो सब कुछ जोड़ा जाता है। रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ये है, इससे सिद्ध होता है कि आपके नाम पे 2 पहिया वाहन है जो रजिस्टर किया गया है, और रजिस्ट्रेशन होने के साथ ही आपकी जो भाई आरसी है वो भी अप्लाई कर दी जाती है, और आरसी के साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन के साथ ही साथ आपकी नंबर भी जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये भाई जान लिए, ये बहुत ज़रूरी था। अब चलिए सीधा भाई बिना टाइम वेस्ट किए आपको मैसेज दिखाते हैं भाई किस तरह का भाई हमको मैसेज आया था। और भाई यकीन मानिए आप भी एक बार अपना मोबाइल चेक करिए और मैसेज में देखिए, आपको कुछ वाहन करके भाई मैसेज आएगा, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब उसमें क्या लिखा होगा क्या नहीं है, भाई मेरे पास जो मैसेज है उसमें जो लिखा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके पास भाई क्या था क्या नहीं था वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब भी आप भाई रजिस्ट्रेशन होगा ना, मतलब कॉल वॉल तो आती नहीं है भाई, मैसेज आया था हमारे को। देखो भाई इस तरह से मैसेज आता है वाहन के नाम से। ठीक है, तो आपको भाई यही मैसेज भाई देखना है। जैसे कि आपको दिखा देता हूँ भाई कुछ, भाई ये भाई 2 मैसेज आए थे। ठीक है, मतलब कि जैसे ही हमने बाइक परचेज़ करी थी ना, तो बाइक परचेज़ करने के लगभग 5-6 या 10-15 दिनों में, मतलब 1-2 वीक में भाई ये मैसेज आया था। ठीक है, जब नंबर प्लेट के लिए भाई वो अपना भाई कुछ काम करते हैं वहाँ पे, तो देखो भाई उसमें देखो क्या लिखा है कि ये कुछ भाई 2-3 नंबर दिए हुए हैं, 8,405 रुपये दिए हैं। तो भाई ये देखो क्या है, जब भी हम भाई न्यू बाइक परचेज़ करते हैं भाई, ये तो मैसेजेस हैं। ठीक है, तो न्यू बाइक परचेज़ करने के बाद वो लोग भाई आपकी डिटेल्स है ना आरटीओ में भाई पहुँचाते हैं। ठीक है, जिससे पे भाई वाहन की जो डिटेल्स हैं कि आपके नाम पे भी भाई कुछ ना कुछ भाई रजिस्टर्ड है। ठीक है, टू व्हीलर भाई, तभी तो ना भाई चालान वालान भाई काटा जा सकता है। ठीक है, तो ये भाई रहता है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस देखो भाई इसमें लिखी हुई है 8,405। ये जो UP22 ये जो दिख रहा है ना आपको भाई, ये भाई एप्लीकेशन नंबर और जो अलॉटमेंट नंबर रहता है ना, ये भाई वो है। और जो ये UP37S2201 है भाई, ये अपन लोगों की भाई बाइक का नंबर है ना। और ये जो रिसीव्ड रुपये लिखा है 8,405 रुपये, और हालांकि मैंने आपको भाई दिखाया था, ठीक है, पिछली वीडियो में कि जो आरटीओ कॉस्ट्स हैं वो 10,000 कुछ रुपये थे। ठीक है, तो वो भाई अभी आपको पता चल जाएगा कि इतना क्यों लिखा है। ठीक है, और फिर लिखा था अगेंस्ट न्यू रजिस्ट्रेशन फ़ी विद रिसिप्ट, जो दी गई है वो ये है, यानी कि जो न्यू रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो इतनी है, और जो इसकी रिसिप्ट है भाई वो है, जो कि ये रही UP37D220, ये इसका नंबर दिया गया है। डेट भाई 2 अक्टूबर 2022 को किया गया था, और हमने बाइक परचेज़ करी थी भाई सितंबर में, यानी कि 19 सितंबर तक हमारे पास भाई बाइक डिलीवर हो चुकी थी। ठीक है, तो चैनल पे भाई इसके बारे में पूरी डिटेल है। और भाई देखो, तो ये तो भाई इसके बारे में आप समझ गए भाई, ये रजिस्ट्रेशन फ़ी हो लगती है भाई 8-10 हज़ार रुपये कुछ करके। ठीक है, और साथ ही आपको भाई आपकी बाइक का भाई नंबर भी भेज दिया जाता है कि आपकी बाइक के लिए भाई ये नंबर भाई चूज़ किया गया है, इसी नंबर पे भाई आपकी नंबर प्लेट आएगी। और जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपकी भाई जो आरसी रहती है वो रहती है। अब देखो यहाँ पे जो दूसरा मैसेज है, इस मैसेज में भाई हमको लिखा था UP37S2201, यानी कि हमारी बाइक का नंबर है। न्यू ट्रांजैक्शन किया गया, यानी कि ये जो नंबर हमारे को भाई दिया गया था कि आपकी बाइक के लिए ये चूज़ किया गया, आपको भाई नंबर प्लेट पे ये नंबर रहेगा, तो इसके लिए भाई इन्होंने ट्रांजैक्शन किया है ताकि भाई ये नंबर प्लेट छप कर हमारे पास भेज दी जाए। तो उसकी ट्रांजैक्शन के लिए भाई देखो अप्रूव्ड अगेंस्ट वीडियो रिसिप्ट, जो भाई ये वाली वीडियो रिसिप्ट थी वो दिखाई दी गई है। डेट 10 अक्टूबर है। ठीक है, तो ये नंबर प्लेट भाई छपने के लिए अप्रूव्ड हो गई थी, और ये नंबर प्लेट आपको भेज दी जाएगी। ठीक है, और आरसी जो इसमें लिखा है अंडर प्रिपरेशन है, आरसी कैन ऑल्सो भी डाउनलोडेड डिजी लॉकर या एम परिवहन जो मोबाइल ऐप रहता है, या जो उनका वेबसाइट पोर्टल है वहाँ से आप देख सकते हो। तो भाई हमारे को ना भाई ये 2 मैसेज आए थे, हमने भी भाई शोरूम वालों से पूछा तो कॉल वॉल क्यों नहीं आई। आपको भाई करना क्या है, जैसे ही भाई आपको ये वाला मैसेज मिलता है ना, जैसे कि ये UP37S2201, ठीक है, तो आपको शोरूम वालों को डायरेक्ट कॉल कर देना है कि भाई हमारे को आरटीओ की तरफ से मैसेज आया है कि हमारी बाइक का भाई नंबर प्लेट का भाई नंबर बता दिया गया है, आपका ये है। तो इसका मतलब ये है कि आपके शोरूम पर भाई जल्दी ही 2-3 दिनों में नंबर प्लेट अवेलेबल हो जाएगी, और आप भी भाई वहाँ से शोरूम से 2-3 दिन बाद नंबर प्लेट ले सकते हो। ठीक है, तो आपको उसी टाइम शोरूम वालों को कॉल कर देना है। मैंने भी यही किया था, मैंने शोरूम वालों को तुरंत कॉल कर दिया था ये वाला मैसेज आते कि भाई हमें हमारा जो बाइक का नंबर भाई पता चल चुका है, तो आप भाई हमारे को नंबर प्लेट कब देने वाले। तो उन्होंने बोला था भाई आप लगभग उन्होंने भाई हमको 5-6 दिनों का टाइम दिया था, आप इतने टाइम में आ जाओ और आपको भाई मिल जाएगी। तो हमारे को ईज़िली भाई ये अवेलेबल करवा दी गई थी। ठीक है, और भाई जो नंबर प्लेट का भाई कितना फ़ीस रहता है उसके बारे में भी थोड़ा जान ले। तो भाई ये जो 2 मैसेज थे ये थे। अब बाकी जो और भी भाई नंबर प्लेट को लेके काफ़ी जानकारियाँ हैं,
थोड़ी जो काम आ सकती हैं, ठीक है, जिससे चालान वालन से, पेनल्टी वेनल्टी से बचें, वो थोड़ा जान लेते हैं। चलिए, तो भाई ये कुछ हुआ था भाई हमारे साथ, ये 2 मैसेज आए थे। अगर आपको भाई चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जान लेते हैं, जैसे कि भाई आपने बाइक परचेज़ कर ली और लगभग 4-5 महीने तक या 1 साल तक आपकी बाइक का आरटीओ के पास रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, यानी आप पर नंबर प्लेट नहीं लग पाती है, तो इसके लिए आप पे भाई पेनल्टी लगेगी लगभग 3600 रुपये तक की भाई आप पे पेनल्टी लगेगी। और आज के टाइम पे आप जानते हो भाई इससे ज़्यादा भी लग सकती है, ठीक है। और दूसरा भाई ये रहता है कि जो ये नंबर प्लेट रहती है भाई, इस खाली सिर्फ नंबर प्लेट पे नंबर आ जाने से कुछ नहीं होता। जैसे कि आपको भाई ये वाला जो स्टिकर दिख रहा है ना, इसके भी भाई काफ़ी सारे नियम हैं। जैसे कि इसको ना भाई कलर कोटेड स्टिकर है 50 और 51 के तहत भाई ये जारी कर दिया गया है, ठीक है, कि अगर ये नंबर प्लेट नहीं होगा तो इसके लिए आप पे जुर्माना लगाया जा सकता है। लगभग 5000 से लेकर 10,000 रुपये तक का भारी जुर्माना आप पे लगेगा। और भी इसके काफ़ी सारे नियम हैं, आप स्क्रीन पे देख लीजिए, ठीक है, जिसमें भाई अलग अलग फेजेस के BS4 BS6 से, ठीक है, बाइक्स दिखाई गई हैं, मतलब लिखा हुआ है। और जिन पर भाई अलग अलग भाई हल्के, जैसे ये वाला जो है BS6 पेट्रोल और डीजल CNG से चलने वाले, मतलब उन पे भाई हल्के नीले रंग का भाई ये जो स्टिकर रहता है ये लगा रहना चाहिए, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। और दूसरा भाई जो काफ़ी सारे लोग होते हैं नंबर प्लेट पे आगे पीछे लिखवा लेते हैं ना भाई, सरपंच, प्रधान, जाति वर्ग, जैसे यादव जी कुछ कर लेते हैं, ठीक है, तो वो नहीं लिखवाना चाहिए, उसके लिए भी भाई आपका चालान काटा जा सकता है। दूसरा आप स्क्रीन पे देख लीजिए, ठीक है, पूछ रहे हैं भाई लोग कि भाई क्या हमारी बाइक के पापा के नाम पे है, हम क्या चला सकते हैं अपने पापा की बाइक? तो हाँ, बिल्कुल चला सकते हो आप बाइक। आपको क्या करना है कि आपके पास भाई उस बाइक की कैटेगरी का लाइसेंस होना चाहिए। यानी कि देखो भाई, लाइसेंस में भी लिखा रहता है कि आपकी बाइक कितनी सीसी की है। जैसे 100 सीसी है तो 100 सीसी की बाइक के चलाने के लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए कि आप इस बाइक को चलाने के लिए अप्रूव्ड हो, आप चला सकते हो। फिर चाहे बाइक किसी की भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास उसका लाइसेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि भाई हमारी ये न्यू भाई नंबर प्लेट है, इसको सबसे पहले देखिए आपको भाई नंबर प्लेट आपको कैसे मिलेगी। मतलब कि ये वाली नंबर प्लेट टूट जाती है भाई, नंबर मिट जाता है, ख़राब हो जाता है, ये कैसे मंगाओगे? आपको क्या सर्च मारना है, आपको गूगल पे जाना है, सर्च बोलना है कि बुक माई HSRP, वहाँ पे जाके भाई आपको न्यू रजिस्ट्रेशन कर देना, मतलब न्यू HSRP के लिए अप्लाई कर देना, या रिप्लेसमेंट भी हो सकती है। वहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन दिए होते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या रहेगा, अपनी बाइक का ये वाला नंबर लिख दो जो नंबर प्लेट का है, इंजन नंबर लिख दो और जो चेसिस नंबर रहेगा वो लिख दो, और आप अपनी स्टेट लिख दो, ठीक है। ये करने के बाद भाई आप अपनी बाइक को भाई अप्लाई कर, मतलब जो HSRP उसके लिए अप्लाई कर चुके हो, और फिर आपको वो आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी। और भाई दूसरा ये कि कितना टाइम लगता है भाई नंबर प्लेट को हमारे घर तक आने में। भाई देखो, जो नंबर प्लेट होती है जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है ना, तो भाई 2 से 3 दिन लगते हैं आपकी बाइक के नंबर RTO को बताने के लिए कि ये नंबर रहेगा, जैसे कि आपको मैंने मैसेज में दिखाया था, ठीक है। और फिर अगर वहाँ पर ज़्यादा भाई बड़ी लिस्ट रहेगी, ज़्यादा लोगों के भाई रजिस्ट्रेशन हो रहे होंगे, तो भाई 7 से 8 दिन लगेंगे आपके नंबर भाई लगवाने में, मतलब डिसाइड करने में। ये सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ 7 से 8 दिन, 2-3 दिन, जो कि भाई RTO को बताने में, आपको मैसेज आने में कि भाई आपकी बाइक के लिए नंबर सेलेक्ट किया गया है। मैंने ये नहीं कहा कि आपको ये नंबर प्लेट 7 से 8 दिन में मिल जाएगी, भाई ऐसा नहीं है। आपको नंबर प्लेट भाई मिलने में, यकीन मानिए, लिख के ले लीजिए, 1 महीना लगेगा ही लगेगा। लेकिन हालांकि कुछ ही भाई ये भी रहता है कि जिन्होंने भाई फुल्ली पे करके लिए, तो भाई उनको 15-20 दिन में भी नंबर प्लेट मिल जाती है, ठीक है। और दोस्तों, और भी भाई चीज़ जान लीजिए, जो 2019 के बाद से भाई ये जो बाइक्स की जो नंबर प्लेट है भाई, वो HSRP में, मतलब कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सफ़ेद रंग में भाई पीछे होना चाहिए और ब्लैक नंबर उभरे हुए होने चाहिए। ये जारी कर दिया गया है। और भाई ये वाला स्टिकर मत भूलिएगा, ये क्रोमियम का होता है, ये हल्के नीले रंग का रहेगा, ठीक है। आपको मैंने पूरा चार्ट दिखाया था किन किन गाड़ियों के लिए, कितने फेज के लिए भाई ये स्टिकर से सभी पे अलाउ है। ये नहीं रहेगा तो भी भाई आप पे जुर्माना पड़ जाएगा, ठीक है। और 2019 के बाद से भाई ये मैंडेटरी कर दिया गया है सभी लोगों के लिए। और भाई एक और चीज़ भाई बतानी रह गई आप लोगों को, मैंने भाई जैसे कि शुरू में बताया था कि भाई आप लोग भाई कहते हो ना कि भाई बाकी तो हमारा मीटर सब सही है ना, ये भाई कोई भाई हो रहता है, भाई हो जाता है कभी कभार ऐसा है। हमारे जो ये नंबर जो मोड बटन है, ये मोड बटन भाई उखड़ चुकी है, भाई खो चुकी है, मतलब ये निकल चुकी है। अब भाई हम मोड बटन का कैसे यूज़ करें, क्या हमारे को ये मोड बटन भाई अलग से मिल सकती है? तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, इसके ऊपर भाई हमने भाई पूरी वीडियो भाई तैयार है, ठीक है। भाई मोड बटन कैसे मिलेगी, इसके लिए भाई कहाँ से भाई आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है, ये सब कुछ भाई आपको डिटेल दे दी जाएगी। थोड़ा भाई वेट करिए, ठीक है। तो इसके लिए पे भाई पूरा प्रॉपर वीडियो है, मैं आपको बता देता हूँ भाई। सिर्फ आपको नॉर्मली जो ये मोड बटन रहता है, ये मोड बटन नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, अब आप लोगों के भाई कमेंट्स देख लेते हैं, जो भाई आप लोगों ने भाई नॉलेजेबल काफ़ी अच्छे कमेंट्स
तो दोस्तों ये रहा भाई उन भाई का कमेंट जिन्होंने भाई वही इसी बात के लिए भाई बोला था कि भाई 1 महीना हो गया हमारे नंबर प्लेटों के लिए भाई कॉल वॉल नहीं आया आरटीओ से। भाई देखो इन्होंने पूछा था भाई एक सर्विस भाई बता दीजिए कि हम बाहर से भी करवा सकते हैं भाई, इसकी सर्विस प्लीज़ रिप्लाई। भाई करवा सकते हो बिल्कुल ठीक है। और भाई देखो ये रहा इनका ये वाला कमेंट इन्होंने भाई लिखा था, देखो आप वीडियो में दिख रहा होगा आपको। भाई मैंने कहा भाई मैंने स्प्लेंडर ली थी तो मेरे गाँव से भी बाहर है भाई, डिसाइड नहीं कर पाया था हमको कहाँ का नंबर प्लेट चाहिए। तो शोरूम वालों ने बोला था कि आपको आरटीओ से कॉल आया या मैसेज आएगा। उन्होंने बोला था 1 मंथ में कॉल आएगा, लेकिन भाई कॉल नहीं आया था। भाई प्लीज़ रिप्लाई करो ठीक है। तो मैंने इनको भाई रिप्लाई भी दिया था ठीक है। ये आप देख सकते हो मैंने इनको भाई पूरा बता दी। ये देख लीजिए भाई फुल टैंक, भाई फुल टैंक मतलब भाई ये जो मोहम्मद ज़ैब है इनका कहना ये है, ये पूछ रहे थे भाई टैंक फुल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और टैंक में भाई कितने होने पे पेट्रोल भाई रखनी चाहिए। मतलब पेट्रोल का पता नहीं चलता है ना, मीटर सही से नहीं दिखा पाता है ना कि भाई कब हमें पेट्रोल रखना चाहिए, धोखा दे जाता है एकदम से भाई बीच में, फिर हमें इसको खदेड़ के लाना पड़ता है। ये बोला है भाई तुमको बाइक 1,15,000 के पड़ गया भाई, तो भाई आपने सही इसके मीटर को ख़राब होने से भाई कैसे बचाएं भाई ठीक है। इसको लेकर भी भाई वीडियो आएगी ज़रूर। और भाई बोले भाई इस वाली वीडियो में कोई मज़ा नहीं आया भाई, तो इसके लिए भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आगे देखिए ठीक है नेक्स्ट वीडियो में शायद आपको मज़ा आ जाए। भाई कृष्ण पाल हैं यही भाई, इन्होंने ही भाई पूछा था वो कमेंट करके भाई क्या जिस जगह से बाइक ली है वहीं से फर्स्ट सर्विस करवा सकते हैं, कहीं और से नहीं करवा सकते। भाई देखो जब तक भाई फ्री सर्विस है वहाँ से करवाओ ना, 5 सर्विस फ्री रहती है, उसके बाद से भाई आप कहीं से भी सर्विस करवा लो। भाई क्या बोला भाई सुक्रम ऑफिशियल हैं भाई, बोले कि भाई मेरा डिजिटल मीटर में लाइट वो सब दिखा रहा है पर मीटर चल नहीं रहा है। मतलब लाइट वाइट चल रही है पर मीटर काम नहीं कर पा रहा है, वो बिल्कुल बंद सा मतलब ब्लैंक सा हो गया ठीक है। भाई देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग इसको लेके भी ठीक है। और भाई आप अपनी बाइक के डॉक्यूमेंट सबको रिवील मत करो, तो भाई ठीक है मैं तो यही लिया। और बोले भाई हमने हमारे गाँव से बाइक ली थी, गियर चेंज पे भाई बंद कर हो जाती है, गियर चेंज करने पे बंद क्यों हो जाती है भाई बाइक। इसको भी लेके काफ़ी अच्छे कमेंट्स है ठीक है, वो भी देखेंगे। आपके में भाई आपको पीयूसी मिला है नहीं भाई, ब्लूटूथ नहीं हो पा रहा भाई, काफ़ी सारी चीज़ें हैं भाई। 120 तक का ही एवरेज क्यों दिखाता है इसका मीटर, भाई क्या गड़बड़ है ठीक है। तो भाई काफ़ी सारी डिटेल्स हैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मैंने देख लिए हैं ठीक है भाई। और भी चीज़ें हैं भाई उसके बारे में भाई इस वीडियो में बात करना पॉसिबल नहीं है। वो ये था जो कुछ भाई मेरे को भाई पता था वो मैंने आपको भाई बता दिया है। अब आपको भाई लगता है और भी कुछ बताना रह सकता है भाई आपके साथ, अगर भाई आप अगर हेल्प करना चाहो तो भाई बता सकते हो कमेंट में करके। अगर मुझे भी भाई थोड़ा नया जानकारी मिल जाए तो अच्छी बात है ठीक है। और अगर कोई त्रुटि व्रुटि रह जाए इस वीडियो में तो उसके लिए भी हम आपसे क्षमा चाहते हैं, वो आप बता सकते हो। बाकी भाई मैंने पूरी कोशिश करी जो भाई बिल्कुल रियल आपको जो सच्चाई है वो बताना चाहूँ आपको बता दिया है ठीक है। अब बाकी आपकी क्या राय है वो आप शेयर कर दीजिएगा ठीक है। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।